नमस्कार। मैं विरार जिला पालघर महाराष्ट्र से शशिधरन कृष्णन साहित्य जागर की 5वीं वर्षगांठ पर दृष्टि फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित हिंदी कथाकथन प्रतियोगिता के लिए यहाँ पर एक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है मेरी माँ है। लेखिका हैं विभा गुप्ता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? कहीं टूट जाता तो? सावित्री ने चीखते हुए कांच का फूलदान दीपक के हाथ से छीन लिया। 8 वर्षीय दीपक सहम गया, नहीं कह पाया कि माँ, आपका पैर लगकर गिरने वाला था, कहीं आपको चोट लगती तो। सावित्री का भरा पूरा परिवार था। पति राधेश्याम अपनी ज़मीन पर खेती करते थे और गोद में अंकित और आयुष 2 प्यारे से बेटे थे। बच्चे स्कूल जाने लगे तब उन्हें लगा कि उनकी एक जिम्मेदारी पूरी हो गई। एक दिन राधेश्याम किसी काम से शहर गए हुए थे। सावित्री भी अपना कामकाज निपटा कर सिलाई करने बैठी थी कि एक 4 वर्ष के बच्चे का हाथ थामे हुए राधेश्याम जी आए और बोले, अपनी ममता का थोड़ा सा हिस्सा इस मातृहीन बच्चे को भी देना। कौन? ये किसका है? कि आपका और इसका क्या संबंध है? चौंकते हुए सावित्री ने कई सारे सवाल पति पर दाग दिए। राधेश्याम जी कुछ देर चुप रहे, फिर पत्नी का हाथ पकड़कर बोले, सावित्री, शहर में मेला लगा हुआ था। कामकाज निपटाकर हम मेले में घूम रहे थे तो इस बच्चे को वहाँ रोता हुआ पाया। आसपास कोई नहीं था, हमसे रहा नहीं गया। हमने इसे गोदी में उठा लिया और बिस्कुट खिलाकर उसे चुप करा दिया। और फिर मेले के मालिक से जाकर कहा कि इसके माता पिता गुम हो गए हैं। मेले के साहब ने भी अनाउंसमेंट कर दी। हम 2 घंटे वहाँ बैठे रहे पर इस बच्चे को लेने वहाँ कोई नहीं आया। तब हम पुलिस थाने गए और रिपोर्ट लिखवा कर अपना पता देकर आए हैं। अब तुम इसे 2-4 दिन संभाल लेना, तब तो इसके माता पिता आएंगे ही इसे लेने। 3 दिन बीतने पर भी बच्चे को लेने कोई नहीं आया। तब सावित्री ने पति से कहा, राधेश्याम भी शहर गए तो पुलिस थाने भी गए। वहाँ उनसे कहा गया कि कोई खबर लेने नहीं आया है, अब आप ही इसके पिता बन जाइए। राधेश्याम जी को भी इन दिनों इस बच्चे से लगाव होने लगा था। उन्होंने इसे दीपक नाम देकर अपना तीसरा पुत्र मान लिया, पर सावित्री यह कभी नहीं मान सकी। बार बार बात पर वह इस मासूम बच्चे को झिड़कती, पर दीपक ने तो सावित्री को अपनी माँ मान लिया था। सावित्री की बार बार गुरखियाँ खाकर भी वह चुप रहता, न कभी कुछ कहता न कभी कुछ पूछता। इस बार भी उसने सावित्री की डांट को भगवान का प्रसाद मान लिया था। सावित्री के बच्चे कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए शहर गए। 10वीं के बाद जब दीपक की बारी आई तब सावित्री ने पति से स्पष्ट कहा कि दूसरों के बच्चे पर पैसे खर्च नहीं करने हैं। राधेश्याम जी शांत स्वभाव के थे। पत्नी से बहस करना उचित नहीं समझा। उन्होंने सोचा एक तरह से अच्छा है कि बेटा अपने साथ ही रहेगा।
दीपक भी मन लगाकर खेती के काम सीखने लगा। सावित्री के बच्चों ने पिता से कुछ पूंजी लेकर शहर में ही अपना व्यापार आरंभ कर दिया। सावित्री ने दोनों बेटों का विवाह करा दिया, यह सोचकर कि बहुओं से उसे सुख मिलेगा। पर हर सोचा हुआ कब पूरा होता है। महीने भर के अंदर ही दोनों बच्चे अपने अपने पत्नी के साथ शहर जाकर बस गए। अब सावित्री उदास रहने लगी। जिन बच्चों के कारण उसने दीपक को नहीं अपनाया था, उन्होंने ही उसे तन्हा कर दिया था। अब राधेश्याम जी भी अस्वस्थ रहने लगे थे। तब दीपक ने उन्हें आराम करने के लिए कहकर खेती का काम खुद संभाल लिया। अब धीरे धीरे सावित्री का दीपक की ओर झुकाव होने लगा था। यह देखकर राधेश्याम जी भी प्रसन्न थे। एक दिन अपने एक परिचित की बेटी सुगंधा से उन्होंने दीपक का ब्याह करा दिया। साल भर में वह एक बेटे का पिता भी बन गया। पोते से खेलते खेलते एक दिन राधेश्याम के सीने में दर्द उठा। तब दीपक उन्हें अस्पताल ले दौड़ा। बस घंटे भर उनकी सांसें चली, फिर हमेशा के लिए उन्होंने आंखें मूंद ली। सावित्री के बेटे आए और ज़मीन जायदाद की बातें कर कर चले गए। अब दीपक सावित्री का विशेष ख्याल रखने लगा। एक दिन खेत से लौटते समय उसने सुगंधा से कहते हुए सुना, माँ जी, अब से चला नहीं जाता तो आप एक जगह बैठती क्यों नहीं हैं? कभी पानी गिरा देती हैं तो कभी। सुगंधा, तुमने ऐसे कहने की हिम्मत कैसी की? मत भूलो कि वो मेरी माँ है। इन्हीं के छत्र छाया में मैं पला बड़ा हूँ। वो मेरे लिए भगवान हैं। वो हमें चाहे कुछ भी कह सकती हैं, पर तुम नहीं। दीपक ने चिल्लाते हुए कहा, वो इस घर की मालकिन है। वो चाहे जहाँ बैठे, चाहे जो कुछ करे। पर मैंने तो बस। सुगंधा कहती रही, पर दीपक ने कुछ नहीं सुना। सावित्री ने एहसास किया कि दीपक उसका कितना सम्मान करता है। एक दिन उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी। तब दीपक कितना घबरा गया था। फ़ौरन उसे लेकर डॉक्टर के यहाँ दौड़ा था और उसके अपने बच्चों ने तो व्यस्तता का कारण बताया था। एक दिन अंकित आया और माँ से कहने लगा, माँ, दीपक को यहाँ लाने वाला तो अब चला गया, अब उसे भी अब यहाँ से चले जाने के लिए कह दो। परायों का क्या भरोसा, कभी सब कुछ लेकर चंपत। चुप रहे अंकित, दीपक तुम्हारा छोटा भाई है, तुम उसका सम्मान नहीं कर सकते तो यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं। पर माँ, मेरा मतलब था। अंकित की आवाज़ अब लड़खड़ाने लगी। दीपक यह देखकर दंग रह गया था कि जैसे वह हमेशा अपनी माँ मानता आया था, जिसकी वह हमेशा मन ही मन पूजा करता रहा था, उनकी आंखों में उसके लिए उमड़ी ममता और प्यार को देखकर उसकी आंखें भी छलछला उठी। धन्यवाद।